जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिंटू बाबू जिंदाबाद। टक्कर के अभी कोई विधायक न हुआ है न होने वाला भी, तो मतलब 100% है कि लालू जी भी इनको टिकट दे देंगे, और नहीं तो चेहरा, उनका रूप, वातावरण, पप्पू सिंह वाला दिन ही आ गया। भुवनेश्वर सिंह और पप्पू आए हैं खासकर कि भाई आपका थाती है, आपके पूज्य पिताजी ने ये मान लिया, बोला कि ठीक है अगले महीने से हम आ रहे हैं, आप सब जगह घूमेंगे। उनका आशीर्वाद मिला, दिल को संतुष्टि हुई। हम सभी हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे बउआ, तुम आओ चुनाव लड़ो। मैं यह कहना चाहूँगा अगले महीने से मैं सबके बीच में जाऊँगा। विधानसभा की जब बात होती है तो कई ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो कि किंगमेकर की भूमिका अदा करते आए हैं। उनमें से एक नाम आपको नेताजी का। नेताजी आपको सुनने में लगेगा कि किस नेताजी की बात हो रही है, पर उस चेहरे को आप भली भांति जानते हैं, जिनको जो है कि टाल का बेताज बादशाह थे, कुछ लोग जस्टिस चौधरी कहा करते थे, कुछ लोग जो है कि गरीबों का मसीहा कहा करते थे, रॉबिन हुड कहा करते थे। कई तरह से उपनामों से जो है कि उन्हें कहा जाता था, उनको पुकारा जाता था। वो एक नाम था दुलारचंद यादव का, जिनके जो है कि लालू प्रसाद से लेकर अंतिम पायदान में बैठे हुए जो जनता है, उनसे बात करने में तनिक भी झिझक नहीं होती थी, किसी से भी बात करना और व्यवस्था में पढ़ना। वो आज पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कि गरीबों के मसीहा और बाढ़ विधानसभा के गांधी भी कहे जाते थे, उनके पुत्र रविशंकर सिंह जानवी और पिंटू बाबू के यहाँ, जहां एक मुलाकात दोनों के राजनीतिक रूप से उथल पुथल बाढ़ विधानसभा में भविष्य में होने वाला है, उसका एक बड़ा संकेत दे रहा है। हम बात कर रहे हैं कि आज जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है दुलारचंद यादव जी का, और साथ में वहीं आशीर्वाद देते हुए माला पहना रहे हैं दुलारचंद जी, जिनको पिंटू बाबू के, जिनके बारे में चर्चाएं गर्म हो चुकी है कि बाढ़ विधानसभा में जो है कि अब वो पूरी तरह से तैयारी के साथ आ रहे हैं। पर क्या कहते हैं पिंटू बाबू, उनसे भी बात होगी, पर पहले अभी दुलारचंद जी से कि क्यों, कैसे और क्या कुछ खास होने वाला है बाढ़ विधानसभा। पिंटू बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिंटू बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद बाढ़ का नेता कैसा हो, पिंटू बाबू जैसा हो। पहले संवाद डिजिटल टीवी न्यूज में, और ये जो मुलाकात जो तस्वीर वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? दुलारचंद यादव अब किंगमेकर हो रहे हैं। देखिए खुराना जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि हमारे पुराने परिचित के लोग हैं, और दूसरा यह कि हम आए हैं तो एक और मामला में, लेकिन हमको इस घर में लगाव पिंटू बाबू के इस वजह से थे, गरीब के मसीहा ही कहलाते थे। बाढ़ में ये जो करके चले गए, स्वर्गवास हो गए, इनको टक्कर के अभी कोई विधायक न हुआ है न होने वाला भी है। अगर मानते हैं कि सही में पिंटू बाबू नेतृत्व करेंगे भुवनेश्वर बाबू और पप्पू सिंह के, तो मतलब 100% है कि लालू जी भी इनको टिकट दे देंगे, और टिकट देंगे तो 100% जीत है। और बाढ़ के नक्शा बदलने वाले का नाम पप्पू सिंह। जिस समय पप्पू सिंह विधायक थे उसी समय आपको एनटीपीसी का उद्घाटन हुआ था। आज हजारों हजार मजदूर लोग उसमें जी रहा है। हमको घर के बगल में बहुत घनी आबादी है, दया चक, मिल्की चक, बुढ़न्नी चक, और आपको ये बाजार सब, जिसमें एक बोरिंग दिए थे नीतीश कुमार, जिसको इतना सुंदर जगह में गड़वाए हैं, उसमें 2 टंकी चल रहा है। अब पूरा शहर के लगता है 550 फीट धसाए थे, वही टंकी का पानी आज हम भी पी रहे हैं, जनता पी रहा है। और पाइप बिछवाए थे बुढ़न्नी चक के, मिल्की चक के रोड में, दक्षिण या उत्तर वही बढ़वाए थे, और स्टेज पर कहे थे कि हम भाई दुलारचंद यादव को पानी पीने के लिए 1 लाख अपना फंड से दे रहे हैं, और दिए थे। कार्य हुआ था सब, हम जब आए थे 1995 में, तो उन्होंने ही बदले सब नक्शा, और थे उन नीतीश जी के साथ, लेकिन दिल उनको था लालू जी के साथ।
जो लालू जी के सरकार में वो मदद भी किए थे, पप्पू बाबू कहीं रहे, लेकिन उनका दिल लालू में आस्था था। और लालू यादव उस 90 से 95 में जो किए गरीब के मसीहा, सब चर्चा है कि मुसहर के मने बाल कटवाए धुलवाए, लेकिन नहीं, जहां उनको गरीब नजर पड़ता था, गरीब के टोला था, उस जगह रुकवा देते थे गाड़ी। और इसमें जो है कि गरीब के जब बात कर रहे हैं तो हम आपको रोके, क्या जो है कि रविशंकर उर्फ जाह्नवी जो है पिंटू बाबू, उनमें क्या वो छवि नजर आती है कि पिता के जो जिम्मेदारी और लेगेसी है क्या बाढ़ विधानसभा में कर सकते हैं? और आप क्या लगता है कि उनको जो है कि बाढ़ विधानसभा में आना चाहिए लोगों के बीच? और जैसे भी सही रह गया कि कभी में है कि बापे पुत परापत घोड़ा नहीं, कुछ तो थोड़ा थोड़ा महीने लगता है। हम तो क्या कि पप्पू बाबू से बात कर रहे हैं, हमको दूसरा जैसा नहीं लग रहा। खाली इनको थोड़ा सा अभी घी खाने का जरूरत है, कुछ मोटाई हेल्दी होने का जरूरत है, और नहीं तो चेहरा, उनका रूप, वातावरण भी मानते हैं कि बहुत जो गरीब के मसीहा होना चाहिए। आज देखे कि सबको कितना सुंदर से पूछे फलना दो और खाना, मैंने एक एक व्यक्ति पर ध्यान रखते हैं। और मजदूर जो इनको है खुश है, इनका गाय है खुश है। जनता जो है बाढ़ विधानसभा की जनता इनसे खुश हो पाएगी? क्योंकि आप तो बहुत जो है कि निचले जो पायदान जिसको बोलते हैं, बहुत जो है कि निचले तबके जो लोग मजदूर है, गरीब है, उनसे भी आप बात करते हैं, क्या लगता है इनकी छवि को वो लोग जो है स्वीकार कर पाए? छवि को स्वीकार तो मानते हैं। देखिए, जिसको कभी खाने के लिए मैंने अच्छा सुअर अनाज नहीं मिलता है, उसको बढ़िया अनाज मिल जाता है तो उसको बड़ा स्वाद से त्योहार की तरह खाता। बाढ़ के जनता आपको इतना विकास के लिए ललायत है कि उसको लगता है कि सबको हटाकर इनको लावे तो इनको करेंगे। जो आज मतलब हम बतला रहे हैं कि सबसे निचले पौधान पर है मंझला बिघा, बेलछी का वो जो इलाका है जो, और जलालपुर, ढकवाहा चक, इस सब के रोड जो है जहाँ चलने का नहीं है, उस सब पर अगर ध्यान देगा कोई विधायक, भावी विधायक बन करके, तो उनका ही नाम है पिंटू बाबू। तो पिंटू बाबू के क्या आज जो मुलाकात किए, तो क्या इसे माना जाए कि जिस तरह ये जा रहे थे जनता से मिलने के लिए, आज आप आए हैं, तो मतलब बाढ़ विधानसभा में इनको ले जाने के लिए आए हैं या आशीर्वाद देने आए हैं, क्या है? आशीर्वाद के साथ साथ और एक काम था जिसके चलते आए हैं। और पिंटू बाबू अब सक्रिय हुए, तो इस 4 न सक्रिय हैं तो इनको 1 रुपया का चर्चा चलेगा, इसलिए कि बाढ़ में इनको कमाया हुआ थाती रखा हुआ है, इनको सिर्फ रिन्यूअल करने का जरूरत है। आज मतलब जब ये आ जाते हैं ये इस पार्टी में और मेहनत करते हैं, तो सबसे वरिष्ठ कैंडिडेट यही हो जाएंगे अगर लग जाते हैं इसमें। तब अभी तक ही लगे हुए नहीं थे, लेकिन जनता के बीच में लग गए हैं। जो चर्चा आम जनता में चल रहा है कि पिंटू बाबू अगर हो जाए विधायक इस क्षेत्र के, तब फिर लगेगा पप्पू सिंह वाला दिन ही आ गया, भुवनेश्वर सिंह और पप्पू बाबू वाला दिन ही आ गया, और बाढ़ के भाग उदय होगा, बाढ़ जिला होगा। अगर मतलब ये लोग बाई में आकर के कर दे नीतीश के सरकार में, भविष्य में नहीं जना रहा है। कई एक बार हमने मांगे, धरना दिए, इनके लिए अटेंडम दिए कि हमको कोई कोटा नहीं दे पाती, सिर्फ बाढ़ को जिला बना दे, निस्वार्थ भाव से कहे थे हम। तब लालू जी कहे कि बल बाढ़ में जिला हो जाएगा तो ठीक रहेगा, एकदम ठीक रहेगा सर। बाढ़ को जिला बनाए भी लालू जी, लेकिन तकनीकी खराबी था। पिंटू जी जैसे व्यक्ति जो कि इतने वर्षों के बाद जो है कि राजनीतिक में एक तरह से लौट रहे हैं, जनता की मांग कहें या जो भी आप चीज देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पिंटू जी के राजनीतिक बाढ़ विधानसभा में करियर को लेकर? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बाढ़ विधानसभा की जनता? बाढ़ विधानसभा के जनता का ही कहना चाहेंगे कि जो पिताजी के बनाए हुए कार्यक्रम था, उसको जहां जहां कुछ अधूरा है उनको ही तक के पूरा हुआ था। जो बाकी दिल में ललसा है वो पूरा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो पिंटू बाबू है, और ये करेगा पूरा। इसलिए जनता अगर ये टिकट लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के आते हैं तो जनता दीवाना हो जाएगा, और एक एक वोट के दे के इनको 80,000 वोट से पार कर देगा वोट। लेकिन जहां पप्पू बाबू का नाम आ जाता है तहां सब हेरा जाता है बाढ़ में। आप
जिनसे आप सुन रहे हैं उनकी बातों को आप समझें कि चूंकि एक राजनीतिक जो होता है ना 2-3-4 दशक की बात होती है और उसको बड़ा करीब से देखे हैं और उसमें जब बातें हो रही है कि पिंटू बाबू कैसे हैं और पप्पू बाबू को क्या छवि नजर आती है तो आप जनता को आप समझ सकते हैं क्या होती है। उस पर हम पिंटू बाबू से छोटा सा रिएक्शन लेंगे कि ये जो मुलाकातें हैं इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ये जो मिलन हुई घटनाक्रम घटा जिसमें जो है कि इतने लोगों के साथ आए और जो है कि कई सारी बातें हुई बैठक उसके बाद हमारे साथ है क्या कुछ ये जो मीटिंग और ये जो तस्वीरों में जो दिख रहा है क्या कुछ दुलारचंद जी के आने का जी देखिए वो हमारे पुराने गार्जियन हैं, मेरे पिताजी के बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। मेरे पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, तो बराबर आते जाते रहते हैं। आज आए हैं खासकर कि भाई आपका थाती है, आपके पूज्य पिताजी ने यह काम किया था, कुछ पापा ही संबंधित कुछ काम था, उसी संबंध में आए थे। ये आप यहाँ की कर रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, ये कहने के लिए खास कर आए थे। आपका खेत है, खतियान है, बहुत तरह की बातें बताए कि जो जिसका कुछ नहीं हो तो उनका नाम लेके ये घूम रहा है, टहल रहा है, और आपका तो सब कुछ है। ये हम लोग बहुत आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि आप हम लोग को नाउम्मीद नहीं कीजिएगा। यही सब बात है। तो मैंने कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने उसे सहर्ष मान लिया। बोला कि ठीक है, अगले महीने से हम आ रहे हैं, आप सब जगह घूमेंगे। जनता जिस तरह से उम्मीदें जब आपसे लगा रही थी तो वो जो है कि आपको बल प्रदान करता। ऐसे जब गार्जियन आते हैं जो कि 4-5 दशक जो है कि राजनीतिक बड़ा एकदम नजदीक से देखे हैं, उसमें घुसे हैं, पिले हैं, कई बार जो है कि उनको मौका मिला जो है कि कई तरह के पद प्राप्त करने का, लेकिन कम्युनिस्ट मानसिकता में उन्होंने जनता के बीच रहने का फैसला किया। तो आज के डेट में जब उनका सहयोग मिल रहा तब कैसा लगा? सहयोग मिल रहा है उनको, उनका तो सहयोग देना ही था, मुझे आशीर्वाद देना ही देना था। वो तो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, घर के आदमी हैं। उनका आशीर्वाद मिला, दिल को संतुष्टि हुई। कोई भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जब आपको मिलता है तो कहीं न कहीं दिल को सुकून पहुंचता है। वही सुकून पहुंचा, अंदर से हौसला अफजाई भी उन्होंने किया, मेरी हिम्मत को बढ़ाया कि हम सभी हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे बउआ, तुम आओ चुनाव लड़ो। यही चीज कहे वो हमसे। तो बाढ़ विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे जो है कि कब तक वो उम्मीद आपको लगे कि फेस टू फेस आ जाए? देखिए, नाउम्मीद तो होने के लिए मैं किसी को नहीं कहूँगा। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आज भी बता रहा हूँ। और उसी आशा और विश्वास के साथ मैं यह कहना चाहूँगा, अगले महीने से मैं सबके बीच में जाऊँगा और सभी का जो भी दुख दर्द है सब में सहभागी बनूंगा। बस अभी 10-20 दिन 25 दिन का थोड़ा सा और मोहलत दे मुझे, अगले महीने से मिलना चाहते हैं या इनसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं कि किस तरह से इनसे जुड़ाव जो है, पप्पू बाबू को जो जुड़ाव है इनमें जो आप देख रहे हैं वो जल्द ही आपके बीच आने वाले हैं। अभी लोग जो आ रहे हैं उनसे मुलाकातें हो रही है, राजनीतिक चर्चा, गैर राजनीतिक चर्चा, कई तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा है। कई ऐसे गुप्त भी बातें हैं, कुछ सार्वजनिक बातें हैं, अन्य बातों से भी आपको परिचय कराएगा संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।